नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बाय कपिल कुमार पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने आर एस अग्रवाल चला रखा है और आर एस अग्रवाल में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो उसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें कि हम 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लेना। ये हमारी 9वीं वीडियो है। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन कि जिसमें कि हम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन नंबर 108 तक करवा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 109 है। चलिए देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 109 मीटर में लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, ये कह रहा है यदि एक्स यू प्लस का निशान है ऐसी सहक्रिया है कि, देखिए इन्होंने क्या दे रखा है कि ए प्लस बी मतलब पीछे प्लस बराबर इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है। देखिए क्या है, 2a ए प्लस बी, देखिए क्या है 2a ए प्लस बी और क्या है ए स्क्वायर। ये हमारा सवाल है। और कह रहा है यदि a बड़ा है 20 है, यदि यानी कि इफ a छोटा है 20 है, यदि a बराबर b के, a बराबर b के। देखिए हमें फिर मान का ज्ञात करना। देखिए जो हमारा फाइंड आउट करना है, देखिए वो करना है 5 7 प्लस 4 बटे, देखिए क्या है 3 5 प्लस 5, ये प्लस से का निशान है, और माइनस 15 11 और माइनस 3। इसका मान हमें क्या ज्ञात करना, फाइंड आउट करना। देखिए चलिए आइए अपने क्वेश्चन की माई। देखिए क्या है, देखिए हमें पता करना। देखिए वहाँ पर कह रहा है यदि 2a बराबर 2a हो, मतलब इसका मतलब क्या है 2a हो कहीं पे, तो हमें क्या करना है, a बड़ा है 20 है। जब a बड़ा होएगा 20 है तो हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, यानी कि 2a, यानी कि जो शुरू का नंबर है उसका दुगना कर देना a बड़ा होने पे। देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ तो a, देखिए a ये है और b ये है। देखिए यहाँ तो a छोटा है ना 20 है, a छोटा है 20 है। देखिए a छोटा है 20 है, ये रहा। तो इसमें कौन सी यानी कि a प्लस बी वाली इंस्ट्रक्शन लगेगी। इसका मतलब a और b को हम जोड़ देंगे, यानी कि 5 और 7 12। देखिए कितना हो जाएगा 12। देखिए यहाँ का चिन्ह है प्लस का, तो हम का लगा देंगे प्लस का। देखिए ये क्या है 4 प्लस 4, इसका मतलब क्या है a बराबर b के, क्योंकि 4 और 4 बराबर हो गए। तो a बराबर, फिर हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, देखिए a स्क्वायर, यानी कि उनका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसके बाद देखना, देखिए a बराबर b के, ये भी a बराबर b के, इसमें भी यही वाली इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी, यानी कि 5 का वर्ग और 3। देखिए 3 गुना 5 का वर्ग, देखिए हमको पता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, जो है 5 का वर्ग कितना होगा 25 ये वाला। और देखिए क्या है माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए a ये होगा और b होगा। अब देखिए हमें पता क्या लगेगा, a बड़ा है 20 है, तो a बड़ा 20 से कौन सी लगेगी 2a वाली, और 2a यानी कि a है क्या 15, और 15 का हम कितना करना पड़ेगा 2 गुना, यानी कि 2 गुना 15, और देखिए माइनस कितना 3। अब इसे देखिए हम सोल्व कर लेंगे। देखिए 12 और 16 कितने होते हैं 28 बट यानी कि, और देखिए 25 3 से कितना 75 माइनस, देखिए 15 2 से 30 और माइनस 3 इज इक्वल टू देखें 28 बटे। देखिए अगर मैं इसमें से, देखिए कितना होगा 33 में से हमें क्या घटाना 75 घटाना, तो 2 और यहाँ कितना बचेगा 4, यानी कितना बचा 28 बटे 42। और 28 बटे 42 को अगर हम डिवाइड कर दें, देखिए क्या आ जाएगा 14 दूनी 28 और 14 ती 42, यानी कि 2/3 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। चलिए अपने सवाल नंबर नेक्स्ट की में चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है 110। देखिए सवाल नंबर 110 आपके सामने है, कंप्यूटर में तो लगाइए सवाल नंबर 110। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 110 लग चुका है, देखिए करिए।
देखिए थोड़ी वाली चल चुके हैं अब। देखिए कह रहा है, ये कह रहा है 561 को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया गया कि ए को बी से 120 रुपये अधिक तथा सी से 120 रुपये कम मिले। इसमें बी का भाग कितना? देखिए कह रहा 561 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ए बी सी इन अ सच अ वे दैट ए गेट्स 120 मोर देन बी एंड 120 लेस देन सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? तो बी का शेयर कितना है? देखिए हमें देखिए बाट कितने रुपए रहे हैं? देखिए हमें 561 रुपये यानी कि 561 रुपये हमें ये क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सही है, ये हमें देखिए कैच करते हैं। देखिए 3 है हमारे पास, देखिए 1 2 और ये कितना होगा 3। देखिए ए और ये बी और ये सी में, ए और बी सी में, बट ए और बी सी में देखिए उसने कही थी क्या थी कि ए के पास जो है, ए के पास जो बी से 120 रुपये अधिक है। देखिए हम ऐसा करते हैं, हम पहले इन तीनों को ऐसा मान लिया, ये भी इक्वल था, ये भी इक्वल था, ये भी इक्वल था। देखिए इससे 120 रुपये अधिक थे, तो मैंने ऐसा करा ना, इसको पहले क्या कर दिया, 120 रुपये अधिक दे दिए। पहले 120 रुपये, बी से 120 रुपये अधिक दे दिए। और देखिए क्या कह रहा था, सी के पास जो है ना, वो ए के पास जितने भी रुपये हैं ना, उससे 120 रुपये क्या है, अधिक है। यानी कि उसने कम किया, यानी कि सी के पास जो है ना, ये ए के पास जो उससे 120 रुपये क्या है, अधिक है सी के पास जो। तो अब देखो 120 तो ये है सी के पास, और 120 में 120 और ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240। इसका मतलब 240 रुपये अधिक इस पे है। सही है। अब देखना क्या होगा। देखिए टोटल 561 रुपये थे, जिसमें कि अगर मैं ए और बी का देखूं और ए और सी का देखूं, इन्होंने टोटल 360 रुपये प्राप्त कर लिए ना, ए और बी ने 360 प्राप्त कर लिए। अब देखिए 360 जब प्राप्त कर लिए, अब बचे कितने? अब अगर हमें देखना हो कि हमारी जो 4 यूनिट है, कि सॉरी 3 यूनिट, यानी कि हमने तीनों समान में 1 2 3, इसका मतलब 3 यूनिट जो बराबर, यानी कि हमें अब जो बचेंगे वे कितने बचेंगे? 561 में से 360 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, ये इतने रुपए बचेंगे। देखिए 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा, इतने रुपए। यानी कि अब ये 201 रुपये हमें क्या है, तीनों में इक्वल बांट देने, वो हमें उनके पैसे पता लगे। देखा अगर मैं इससे 1 यूनिट बराबर बात करूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 67 रुपये। देखिए 67 आ चुका। देखिए अब बी का मान ही तो मानना, देखिए यहाँ पे 67 आ जाएगा बी का, तो उन्होंने बी का मान देखिए 67। अब देखिए 67 सारे में बटेंगे ना, 67 इसे मिलेंगे प्लस 67 इसे मिलेंगे और 67 इसे मिलेंगे। अब देखिए किसी का भी मान पूछा, देखो सी का ये होगा, एक बी को कितने मिले 67 और ए को कितने मिल गए 67 प्लस 120, ये क्या हो गए, ए को मिल चुके हैं। देखिए बहुत ईजी सवाल है। चलिए अपने सवाल नंबर 111 के माई चलते हैं। देखिए कंप्यूटर में तो लगाइए 111। देखिए आपके सामने 111 सवाल लग चुका है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 600 को एबीसी में इस प्रकार वितरित करना है कि ए के भाग के 2/5 से 40 अधिक, बी के भाग के 2/7 से 20 अधिक तथा सी के भाग के 9/17 से 10 अधिक सभी बराबर हैं। तो ए का भाग कितना? देखिए कह रहा है 600 यानी कि 600 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग एबीसी इन अ सच अ वे दैट 40 more than the 2/5 of a share and 20 more than the 2/7 of B share and 10 more than the 9/17 of C share are equal. What is the share of A? तो A की वैल्यू बतानी है। देखिए क्या, देखिए हमसे तो 600 रुपये बंटवारा था, 600 रुपये। देखिए कैसे बंटवारा, देखिए A B और C में भी बंटवारा था, A और B C में बंटवारा था, ए और बी सी में बंटवारा था। देखिए एक मिनट रुके, देखिए यहाँ पे ए बी और सी में बंटवारा था, सही है, और ए और बी सी में बंटवारा था। देखिए क्या करना अब हमें, देखिए उसने कही थी ए के भाग का 2/5, ठीक है, और बी के भाग का 2/7 और सी के भाग का 9/17, ये कहा था। सी के भाग का 9/, देखिए इसके भाग का, ए के भाग का 2/5, बी के भाग का 2/7 और इसके भाग का 9/17, ये कहा था, 9/17 कहा था ना, ठीक है। देखिए अगर मैं ऐसे सपोज कर लूँ कि अगर मान लो ए का भाग जो ही 5 हो मैंने मान लिया कि देखिए ए का भाग 5 होगा, बी का भाग 7, देखिए भाग नहीं है बस हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, और ये कितना 17, ठीक है। और देखिए अब हमें देखना कि ए का, देखिए यहाँ कितने भाई 2 भाई, ये ऊपर वाले 2 और ये इसके
इसके भी 2 और इसके भी 9। देखिए अब हमने ये इनका अनुपात बना लिया। देखिए क्या करना अब, देखिए हमें पता कि उसके 2/5 से, यानी कि अगर a का मान 2/5 यानी कि 5 पे जो उसे, यानी कि 5 पे, यानी कि 2 पे उसे 40 मिले, 2 पे उसे 40 मिले या अधिक, यानी कि 2 यूनिट पे उसे 40 मिले अधिक। अगर मैं देखो 1 यूनिट पे कितने मिलेंगे, 20, 1 यूनिट पे 20 मिलेंगे ना, 1 यूनिट पे 20 मिलेंगे तो हमें टोटल 5 यूनिट ही, ए की 5 यूनिट ही, तो ए पे कितने रुपए मिल जाएंगे टोटल 5 यूनिट पे, भाई टोटल 5 यूनिट पे 100 रुपये अधिक मिल जाएंगे, 100। तो इसका मतलब क्या है, देखना हमें टोटल कितने रुपए बांटने थे, 600 रुपये, तो 100 रुपये तो यहाँ पे इसे अधिक मिल गए, 100 रुपये, 100 रुपये इसे अधिक मिल गए ना यहाँ पे, ठीक है। और ए का भाग कितना बचे, देखिए 5 थे, 5 ये थे और 2 पर थे, तो 5 यानी कि 5/2 पर, ठीक है। और देखिए इसी प्रकार सी का भाग पे देखिए 2 ये बी के भाग पे सॉरी, और 7/19 ये आगा। देखिए अब देखिए इसके भाग पे भी तो उसे अधिक मिले थे पैसे, देखिए इसके भाग कितना 2/7, 2/7 पे उसे कितने रुपए अधिक मिले थे, शायद 20। तो इससे मैं देखो 1 यूनिट बराबर 10 क्या जाएगा, तो हमें 7 यूनिट निकालनी है, टोटल 7 यूनिट, तो 7 यूनिट में 10 के गुना होते हैं तो 70 रुपये से अधिक यहाँ से मिलेंगे, 100 यहाँ से मिले उसे अधिक, 100 उसे यहाँ से मिले और 70 यहाँ से मिल गए, तो 70 और यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि उसे यहाँ इतने अधिक मिल रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो टोटल पार्ट तो ये इनके ये वाले थे, जो टोटल पार्ट थे, जो ए को तो 40 रुपये अधिक मिले, वही ये वाला पार्ट है उसका जिस पे 40 रुपये में, और बी को 20 रुपये और उसको 10 रुपये। तो यहाँ अगर मैं इसी प्रकार सी का निकाल लूँ तो सी का कितना आ जाएगा अधिक, यानी कि 170/9, ये सी का अधिक आ जाएगा। अब देखिए करना क्या, देखिए क्या करते हैं, देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45, देखिए 2 से मैं इसे काटूँ 45 आ जाएगा, प्लस 2 से मैं इसे काटूँ कितना आ जाएगा 63, और 2 से हम इसे काटेंगे तो कितना 34 इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, देखिए 600 700 और ये कितना 770 हो जाएगा, 770 हो जाएगा ना ये, देखिए 770 प्लस 170/9। देखिए अब जब एलसीएम लेंगे हम, देखिए एलसीएम ले, देखिए इधर जोड़ेंगे कितना जाएगा 142, देखिए ऊपर अगर हम जोड़ेंगे तो 142 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 18 इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम, देखिए ये यूनिट है, देखिए ये क्या हमारे इधर यूनिट है, ये वाली जो इधर है ये यूनिट है, ये क्या हमारे रुपए हैं। देखिए अगर यहाँ पर शुद्ध क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके बटे में, देखिए यहाँ कितना 0 9 7 63 का 3 हासिल को 6 और 9 7 63 और 6 69, देखिए हो जाए 69 और प्लस 170, ठीक है। अब देखिए 9 2 कितने हो जाएंगे 80, यानी कि 9 2 कितने हो जाएंगे हमारे 18, और हमारे जैसे 2 से काटते हैं, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 से हमने ये डिवाइड कर दिया, ये वाला 2 से हमने ये डिवाइड कर दिया तो 71 आएगा, 71 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए देखिए ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 7100, ठीक है। और देखिए अब अगर 1 यूनिट पता करूँ मैं, देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, आ जाएगा, देखिए 1 यूनिट बराबर। अब देखिए उसने पूछा हमारा एक का शेयर, यानी कि ए शेयर, देखिए ए शेयर कितना, देखिए हमें पता यहाँ पे जब ए को शुरू में कितने अधिक मिले थे, देखिए ये देखिए 5/2 ये है ना, देखो ए को कितने अधिक मिले थे उसमें 40, तो यहाँ पे 40 इसमें ऐड हो रहे होंगे ना, हो रहे होंगे, तो इसका मतलब अगर देखो हमारी जो वो यूनिट थी तो ए का शेयर जो होएगा, देखिए ए का शेयर देखिए 5/2 और इसमें से कितना कर देंगे 100 में से, क्योंकि 40 इसमें क्या हुआ ऐड हुआ था, देखिए अगर यहाँ क्या 5/2 गुना ये कितना से 60 और मैं इससे काटूँ तो 60, तो यहाँ पर 150, तो यही क्या है ए का आंसर है। देखिए मैं इसे एक्स से भी करवा सकता था, एक्स से भी ये इतनी थोड़ा और बड़ा होता, वहाँ पे एक्स से फिर प्रॉब्लम आती, इसलिए हमने ऐसे करवाया। अब भी बहुत ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत हल्का है। चलिए अपने सवाल नंबर अगले की माई, सवाल नंबर हमारा 112, कंप्यूटर में तो लगाइए सवाल नंबर 112, देखिए लग चुका हमारा सवाल नंबर 112, करिए। देखिए ये कह रहा है 1050 को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है, देखिए ये कह रहा है ए के, यानी कि ए के भाग, ये कह रहा है कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 तथा बी को ए तथा सी के योग का 3/7 प्राप्त हो, तो सी का भाग कितना है, देखिए इंग्लिश में देखिए 1050 इज टू बी डिवाइडेड इनटू ए बी सी इन अ सच अ वे दैट ए इज द सम ऑफ बी एंड सी एज 2/5 एंड बी इज
B is the sum of A and C as 3/7 receive. What is the share of C? तो C का भाग बताना। देखिए हमारे पास कितने थे, 1050 रुपये थे, 1050 थे। देखिए उसने कहा कि A का जो A को पता कितने रुपए मिले, A को जो है B और C के योग के कितने मिला, B और C के योग के नीचे उसका कितने मिला, 2/7। देखिए ये हमें तीनों में बांटने थे ना। देखिए ये वाले जो है A प्लस B प्लस C में बांटने थे। देखिए अब अगर मैं बात करूं कि देखिए अगर मैं तीनों की यूनिट लिखा दूं, देखिए 2 तो ये एक ही होगी और 5 कितनी होगी, एक ही। अगर देखो मैं टोटल 7 यूनिट होगी और ये 7 यूनिट होगी क्योंकि टोटल 7 यूनिट मिली इन्हें, और ये 7 यूनिट हैं किसके इक्वल टू में, ये है 1050 के। इससे इसको अगर डिवाइड करूं देखिए मैं कितना आ जाएगा 15, यानी कि एक यूनिट बराबर कितनी आ जाएगी 15, 150 सॉरी 150 आ गई। तो हम इससे ए का शेयर बता सकते हैं, ए का शेयर इक्वल टू कितना, देखिए 2 यूनिट थी इसकी और 1 यूनिट 150 के बराबर, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी हमारी 300। इसका मतलब ए को कितने रुपए मिल गए, 300 रुपये। गॉट इट। और देखिए आगे क्या कहा इसने, आगे क्या है कि बी को जो मिला ना, बी को ए और सी के योग का 3/7 मिला, ऐसी कहा है ना, हाँ 3/7। ठीक है। अब देखना दोबारा, देखिए अगर मैं बात करूं कि कितनी यूनिट होगी टोटल, 10 यूनिट इसके हिसाब से, पर वहाँ 10 यूनिट है कितने के बराबर, देखिए 10 यूनिट इज इक्वल टू है 1050 के। ठीक है। अगर मैं इससे एक यूनिट बात करूँ, देखिए 0 से 0 कट जाएगी, तो एक यूनिट बराबर कितनी आ गई, इज इक्वल टू 105। देखिए इतने रुपए के आ गए। अब हमें देखिए अगर मैं बी का बात करूं, बी के शेयर का, ठीक है, बी के शेयर देखिए यानी कि बी शेयर, देखिए बी का शेयर, बी का है कितना, देखिए 3 और 3 इंटू कितना हो जाएगा 105, तो इज इक्वल टू में अगर मैं देखो कितना आएगा इतने रुपये। अगर मैं बात करूं, उसने पूछा सी का शेयर, देखो सी का शेयर, देखिए सी का शेयर कितना आएगा, देखिए 300 किसको मिल गए भैया, 300 ए को मिल गए, प्लस 300 किसको मिल गए, 315 बी को मिल गए। और देखना अगर मैं देखूँ कि 600 तो इन्हें मिल गए, 615 रुपये। टोटल हमारे कितने हैं 1050, तो 1050 में से हम 615 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 615 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 435। तो यही क्या है, बी का शेयर है, यानी कि 435 किसके आगे, बी के शेयर का। देखिए कुछ नहीं करना, हमें इससे पहले ए का मान निकाल लेना, फिर इससे हमारा बी का मान आ जाएगा, ये वाला बी का मान 315 रुपये आएगा। और सी का मान कैसे निकाल देंगे, क्योंकि ए का मान भी आ चुका, बी का भी। ए को कितने रुपए मिले 300 और बी को कितने 315 रुपये मिले। तो इनको जब हम जोड़ेंगे, टोटल 1050 बांटने हैं, तो इनको जोड़ेंगे 615, तो ए और बी को मिल गए। और अब हमें सी का निकालना, तो उसको 1050 में से 615 को घटा देंगे। चलिए अपने सवाल नंबर अगले की माए चलते हैं। देखिए सवाल नंबर है आपके सामने 113। देखिए 113 सवाल नंबर, कंप्यूटर में तो लगाए सवाल नंबर 113। देखिए आपके सामने सवाल नंबर 113 लग चुका है। देखिए क्या कह रहा है सवाल नंबर 113, देखिए ये कह रहा 116 को 4 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि प्रथम भाग में 4 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग में 3 से गुना करने पर और चौथे भाग में 2 से भाग देने पर सभी समान है। चौथा भाग कितना है। देखिए इंग्लिश में, देखिए 116 इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट इन अ सच अ वे दैट यू कह रहा बाय एडिटिंग 5 टू द फर्स्ट पार्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट to multiply by 3 and dividing the 4 part by 2 gives the same number. What is the fourth part? देखिए 116 को डिवाइड करवा रहा था वो। देखिए अगर मैं बात करूं कि 116 को 4 पार्टों में डिवाइड करवा रहा था। देखिए 116 को, देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। देखिए ये क्या, देखिए अब मैंने ऐसा मान लिया कि तीनों को लास्ट में जब सेम मिले, मैंने मान लिया इसे भी एक मिला, इसे भी ऐसी एक मिला, इसे भी एक मिला और इसे भी एक मिला। ठीक है। देखिए क्या कहा था उसने, देखिए प्रथम भाग में, इस वाले भाग में 5 जोड़ने पर, देखिए मैं यूनिट इधर लिखूंगा और इक्वल टू का निशान लगा के पैसे इधर लिखूंगा। देखिए प्रथम भाग में 5 जोड़ा था, देखिए जब 5 इधर जोड़ा था हमने, तो 5 हमें इधर भी जोड़ना पड़ेगा, 5 इधर जोड़ा था तो 5 हमें इधर भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
द्वितीय भाग कितना, वो भी एक ही है। इसमें से क्या घटाया था हमने, इसमें देखिए हमने घटाया था 4, तो इसमें से 4 घटा दिया, ठीक है। और तृतीय भाग में क्या करा था, 3 से गुना। देखिए तृतीय भाग में ये 3 से यहाँ पर गुना करी थी, 3 से, इसका मतलब क्या है, 3 से जब गुना करी थी तो 3 से तो उसका 3 गुना होगा 3 गुना होगा ना। वापस में हमें वही नंबर लाने के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना उसे, क्योंकि वही नंबर लाना तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो वापस में अब देखिए तीसरा पार्ट कितना आ गया हमारा, 1/3 आ गया, ठीक है। अब देखिए चौथे भाग में क्या करा था, उन्होंने 2 से डिवाइड करा था, चौथे भाग में 2 से डिवाइड करा था, तो इसका मतलब उसका तो हाफ कर दिया उसने। तो अब हमें वापस लाने को हाफ करा था तो हमें उसका डबल करना पड़ेगा ना। देखिए चौथा भाग कितना 1 है, तो उसका डबल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 4। देखिए 1 2 और 2 4 प्लस 1/3, ये क्या हमारी यूनिट है। और उधर देखना कितना हो गए, 170। देखिए यहाँ पे घट के कितना बचेगा, 1 और 1 इसमें जोड़ दे 170। देखिए 4 3 12 और 1 13, तो 13/, कितना आ जाएगा 3, ये क्या है यूनिट, इज इक्वल टू कितना आ गया 170। देखिए 13 से उसे कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, देखिए ऐसे बराबर होते हैं ना तो सेम डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम करते हैं कितना का 9 आएगा, तो 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर कितना देगा, देखिए 3 इधर तो इधर कितना है 27, तो 1 यूनिट बराबर 27। उसने पूछा फोर्थ पार्ट कितना, देखिए हमारा फोर्थ पार्ट कितना था, 2 ही तो था, 2 ही तो मानना था। देखिए 2 गुना 1 यूनिट कितने के बराबर, 27 के, तो गुना कर देंगे हम तो कितना आ जाएगी, यानी कि 54 क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अपने सवाल नंबर 114 की मैं, देखिए आपके सामने सवाल नंबर 114 लग चुका है, कंप्यूटर में लगा दीजिए। देखिए आपके सामने लग चुका है। देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 12 प्लेट हो तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। देखिए कह रहा द टोटल वैल्यू ऑफ 12 प्लेट्स एंड 9 स्पून इज 30, यानी कि 339, देन द वैल्यू ऑफ 4 प्लेट्स एंड 3 स्पून। देखिए हमारे पास जो था, देखिए 12 तो क्या थी, प्लेट थी, प्लस 12 प्लेट थी और 12 प्लेट थी और 9 कितनी थी स्पून, 9 स्पून थी। इनका टोटल मूल्य जो 339 रुपये था। तो उसने जो वैल्यू पूछी हमसे, उसने जो वैल्यू पूछी जो वो क्या की पूछी, 4 प्लेट और 3 स्पून की क्या आएगी। देखिए हमें सोचना है कि इससे, देखिए इससे हमने इसको डिवाइड करा था, नहीं मतलब यहाँ से 12 से ये कितनी आई, 3 आई थी, या ऐसा करें। देखिए अगर इसमें से ऊपर में से मैं 3 कॉमन ले लूँ, देखिए 3 कॉमन आ सकता है ना इस वाले में से। देखिए 3 कॉमन लिया, जब हमने 3 कॉमन लिया तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, यानी कि 4 पी आ गया, प्लस यहाँ 3 3 जा 9, 3 आ गया स्पून, यानी कि 3 से इसको 9 को डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और एस उसके पीछे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 339। देखिए अब यहाँ पे 4 स्पून प्लस 3 और 4 प्लेट है और 3 स्पून है, इक्वल टू में 339/3 आ जाएगा। देखिए ये 3 इधर का है गुना में, तो इधर का में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास क्या है ये, देखिए 4 प्लेट और 3 स्पून हो गए। देखिए इसकी का मान तो पूछा था, तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर तो कितना 113 इज द राइट आंसर इसका, ठीक है। तो चलिए अपने सवाल नंबर अगले की माई, देखिए आपके सामने सवाल नंबर अगला है, लग चुका है। देखिए करिए, देखिए अगला सवाल भी बिल्कुल इसी प्रकार है। देखिए मैं इसे आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ अगले सवाल को। देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 1,45,785 हो तो ऐसी 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। देखिए मैं 116 बता रहा हूँ। देखिए क्या है 116 नंबर सवाल, देखिए 116 एक टंकी 12 बाल्टियों में पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है, तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टी से भरा जा सकेगा। देखिए कह रहा है ए टैंक इज फील्ड विद 12 बकेट ऑफ वाटर एंड द कैपेसिटी ऑफ ईच बकेट इज 13.5 लीटर, हाउ मैनी बकेट कैन दिस टैंक बी फील्ड विद अ कैपेसिटी ऑफ 9 लीटर। देखिए कह रहा, देखिए हमें पता है, देखिए एक टैंक 12 लीटर पानी से 12 बाल्टियों से भर रहा था,
12 बाल्टियों से एक टैंक भर रहा था। देखिए 12 बाल्टी से 12 बाल्टी थी ये हमारी, ये 12 बाल्टी से एक टैंक भरा। देखिए एक टैंक 12 बाल्टी से भर रहा, पर उसने कहा था कि एक बाल्टी में कितना 13.5 लीटर पानी आ रहा था। एक बाल्टी में 13.5, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 13.5 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरे टैंक में हम पता लग जाएगी ना पूरे टैंक में कितना पानी है। तो पूरे टैंक में एक बाल्टी में इतने लीटर पानी, तो मैंने 12 गुना कर दी तो 13 में आ गया। तो अब देखिए वो कह रहा है कि अगर मुझे अब ये 9 लीटर अब कह रहा है 9 लीटर वाली क्षमता वाली बाल्टी लूँ मैं, मतलब जिसमें 9 लीटर पानी आ रहा, तो कितनी बाल्टी आएंगी। देखिए हमें पता है टोटल पानी टंकी में इतना होगा। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर दूं 9 लीटर तो पता लग जाएगी ना कितनी बाल्टी चाहिए। देखिए 9 से इसे काटूँ मैं कितना जाएगा, देखिए 1.5 बार। देखिए 9 एकम 9 बचे कितने 4 यहाँ जाएंगे और 9 5 जा 45। अब पॉइंट एक अक्षर बाद है तो एक अक्षर बाद लगा। देखिए जब मैं 12 की और क्या की इसकी 1.5 की क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा 18 बाल्टी, यानी कि बकेट। 80 बकेट आ जाएगी हमारा आंसर, यानी कि बकेट्स प्लूरल है ना, ठीक है। तो 18 बकेट्स क्या आ जाएगी हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चलते हैं अपने सवाल नंबर अगले की माई, सवाल नंबर अगले की माई। देखिए क्या है सवाल नंबर अगला। देखिए आदित्य ने 100 पृष्ठों वाली टीन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी आदित्य ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। देखिए एक पुस्तक में, सॉरी आपके सामने लग चुका है सवाल। देखिए ये कह रहा है एक पुस्तक में 100 पृष्ठ थे। देखिए 100 पृष्ठ थे तो अदिति ने क्या करा उसका 4/5 पढ़ चुकी है, यानी कि 4/5। यानी कि अगर टोटल हमारे पास 5 भाग था तो 5 में से 4 क्या कर लिया अदिति ने, यानी कि रीड कर चुकी है वो। तो 4 तो टोटल 5 था तो बचा कितना, एक ही तो बचा। कैसा बचा, क्योंकि 4 में से गया। कितने पर बचा, क्योंकि टोटल कितने ही पुस्तक 5 है। अब यानी कि इतना उनने क्या करा अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है भाई। टोटल पुस्तक का 1/5 पढ़ा ना। अब टोटल पेज है कितने 100, यानी कि 100 पेज थे, इसका 1/5 उतना भी लोग पढ़ा नहीं। तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूँ तो कितना होगा 20, यानी कि 20 पेज उन्ना भी क्या है रीड नहीं करे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने, देखिए चलते हैं अपने अगले सवाल नंबर की भाई। देखिए आप अगला सवाल क्या है। देखिए कह रहा है एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर व्यक्त करता है। देखिए ये कह रहा है 0.5 सेंटीमीटर जो है नक्शे पर, यानी कि ऑन द मैप नक्शे पर कितने 10.5 किलोमीटर व्यक्त करता है। सॉरी 10.5 नहीं 10 किलोमीटर। तो वे कह रहा है कि यदि दो नगरों के बीच की दूरी नक्शे में जो 80 यानी कि कितना 82.5 सेंटीमीटर है, तो ये कह रहा तो इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। तो एक्चुअल डिस्टेंस बतानी, एक्चुअल डिस्टेंस देखिए उसकी कितनी है। देखिए ये बताने देखिए अब दो नक्शे के बीच की दूरी हमें पता है। देखिए यहाँ हमें पहले ये देखना कि ये इसका कितने गुना है, ये इसका कितना, ये इसका कितने गुना। देखिए हमें पता करना, देखिए कैसे करेंगे। देखिए 8.5 को हम 0.5 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे जब हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 जा 8, बचा कितना 3, 8 6 जा और बचे कितना 2, 8 5 जा, यानी कि कितना है ये इसका 165 गुना है। देखिए जब इन्होंने इसका 165 गुना करा, क्या हम इसका भी 165 गुना करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। देखिए 165 गुना करेंगे, देखिए 10 का जब 165 गुना करेंगे, 10 का 165 गुना करेंगे तो कितना जाएगा 1650 किलोमीटर, जो क्या है उन शहरों के बीच की, यानी कि जो सिटी जो उनके बीच की एक्चुअल डिस्टेंस थी, यानी कि इतने किलोमीटर। चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपने अभी तक, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। थैंक यू।